संजीव आर्य जी जो कि यशपाल आर्य जी के बेटे हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार एमएलए भी बने हैं। संजीव जी, आज यशपाल आर्य जी आपके फादर का जन्मदिन है, किस रूप में लेते हैं? तमाम लोग आए हैं, हर विधानसभा के लोग आए, हर तबके के लोग आए, हर धर्म के लोग आए। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका हृदय से धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और टेलीफोनिक भी लोगों के लगातार बधाई शुभकामना संदेश यशपाल जी को मिल रहे हैं, पिताजी को। उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, समय कम है, भाजपा पूरी तरह हमलावर है और कांग्रेस का लगातार आरोप है कि तमाम एजेंसी ईडी सीबीआई उनका उपयोग कर रही है। उसको किस रूप में आप देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनमानस। और हमने पहले भी देखा कि जब चुनाव होते थे तो चुनावों में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जन सुविधाएं जिसमें हम सड़क की बात करते हैं, पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। आज भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो एक बहुत सारे वादे जनता से किए गए थे। लगभग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई को लेकर जनता के बीच विश्वास और भरोसा दिलाया गया था कि महंगाई को नियंत्रित करके दिखाएंगे। जन मुद्दे आज नगण्य से लग रहे हैं। आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक एजेंडा है, वो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो, विभाजित करने की कोशिश हो। आज भी वो जन मुद्दे वैसे के वैसे ही खड़े हैं। युवा परेशान है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकता रह रहा है। जो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे जितने वादे किए गए थे वो आज भी जस के तस हैं। प्रदेश के कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन जन मुद्दों की सुनवाई सरकार में नहीं है। हम आज भी कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के नाम पर हम जनता के बीच गए हैं, बुनियादी सवालों को लेकर ही हम जनता के बीच जाएंगे। हमारे लिए आज भी यक्ष प्रश्न यही है कि जो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जन सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, क्या वो जनता की आकांक्षाओं की उम्मीदों के अनुरूप क्या सरकार पूरा कर पाई? इसको लेकर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाएगा। हमारे और देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले चरण में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी और अब 14 जनवरी से हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ हमारा होने जा रहा है। उसमें भी हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा देश कौमी एकता का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है और जो कांग्रेस ने हमेशा इस देश को एकजुट रखकर, संगठित रखकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम उस न्याय यात्रा में जो हमारे किसान साथी हैं, जो आज भी आंदोलनरत हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हों, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, हमारे युवा साथी हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जब से अग्निवीर योजना आई है उसका कितना ज़्यादा नुकसान हमारे पहाड़ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को झेलना पड़ा है। हमारी बहनों की अस्मिता का बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी अंकिता भंडारी के हत्यारों को और उसके परिवार को कहीं पे न्याय नहीं मिल पाया है। तो हम आज भी उन बुनियादी सवालों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बुनियादी मुद्दे ही आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। संजीव जी, जिस तरह राहुल गांधी की 14 जनवरी को न्याय यात्रा जो कि 67 दिन की है और 6500 किलोमीटर है, 14 राज्य कवर हो रहे हैं, 14 राज्य कवर हो रहे हैं और क्या कहते हैं 85 जिले, तो किस रूप में उसको फायदा मिलेगा इस आने वाले लोकसभा चुनाव में? थोड़ा सा जी बिल्कुल, देखिए हमारा एक ही लक्ष्य, हम देखा है कि हमारे किस तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, हमारी बहनें
वो जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठी रहीं, संघर्ष के लिए मांग करती रहीं। हमने देखा देश का एक कोने में मणिपुर में किस तरीके का वातावरण हम सबको देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी, सरकार इस विषय पे पूरी तरह चुप रही, मौन साधे रही। आज भी किसान आंदोलनरत हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जो उनको वादे किए गए थे कि उनकी आमदनी को दुगना किया जाएगा, 2022 समाप्त हो गया, लेकिन ये सब जुमले साबित हुए। महंगाई की स्थिति यह है कि कांग्रेस के समय में सब्सिडाइज सिलेंडर्स मिलते थे, 400 रुपये का जो सिलेंडर था आज 1200 के पार हो गया। कांग्रेस के शासनकाल में जो 60 रुपये की दाल होती थी आज 200 की हो गई। 60 रुपये का तेल 200 पार कर गया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हर घर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। इन तमाम मुद्दों को संकलित करते हुए वो न्याय यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। जो भी क्षेत्रवार वहाँ के प्रमुख मुद्दे होंगे, जो वहाँ के बुनियादी सवाल होंगे, उसको संकलित करते हुए कांग्रेस की यात्रा प्रारंभ हो रही है। और हम उन जन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर उनसे अपील करेंगे कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप इंडिया गठबंधन को मौका देंगे तो निश्चित तौर पर इन बुनियादी सवालों का हल निकालने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। और निश्चित तौर पर इस यात्रा के माध्यम से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलेगा और आने वाले समय में जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन करेगी। ये राम सबके आराध्य हैं। हमने भी व्यक्तिगत तौर पर जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, उसके लिए जब सहयोग राशि के लिए लोग घर घर जा रहे थे तो सब ने उसमें, चाहे वो कांग्रेस के हों, विभिन्न दलों के लोग हों, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब ने उसमें सहयोग प्रदान किया। और आज राम मंदिर का निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं हम पहले भी कहते आए हैं और आज भी इस बात को कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम सबके आराध्य हैं। हम आज स्थिति विडंबना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का वातावरण तैयार करती है कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वही भगवान की पूजा करता है, वही ईश्वर को मानता है, वही राम को आराध्य मानता है। जबकि वास्तविकता यह है, राम सबके आराध्य हैं। मंदिर का निर्माण हुआ है, हम सबके लिए हर्षोल्लास का विषय है। निश्चित तौर पर हम हिंदू समाज के लोगों के मन में एक आस्था का प्रतीक था, लेकिन हम आज भी यही कहते हैं कि जो बुनियादी सवाल हैं, भाई सरकार बनी है, सरकार किस लिए बनती है? कि लोग एक आशा उम्मीद करते हैं कि रोजगार के नए अवसर आएंगे, लोग उम्मीद करते हैं कि महंगाई पे नियंत्रण करने के लिए, जनहित सुविधाओं के लिए सरकार काम करेगी। हम कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था ये नियंत्रित हो। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारे को बिजली, पानी से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा की सुविधा सरकार बेहतर करे, विकसित करे, हमारा देश विकसित हो। लेकिन आज स्थिति क्या है? महंगाई अपने पूर्णतः हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम 40 से 45% आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम सरकार घटाने की कोशिश करना तो छोड़िए, इस पर बोलने को राजी नहीं है। विधानसभा के चुनाव थे, एक तरफ राजस्थान में चुनाव होता है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। उत्तराखंड में आपको प्रचंड बहुमत दिया, क्या कि यहाँ की जनता को फिर 450 रुपये का सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? आप बुनियादी सवालों को अपने चुनाव के उपयोग में किस तरीके से वहाँ जरूरत है, उस आधार पर आपकी घोषणाएं होती हैं। हम आज भी ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो श्वेत पत्र जारी करे कि उन्होंने इन 5 वर्षों में, हम तो अपने सांसद गणों से भी, हम अपने 5 सांसदों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी स्थानीय जो 5 उपलब्धियां कम से कम जनता के बीच रखें कि हमने अपने कार्यकाल में इन 5 कार्यों को स्वीकृत कराया जो धरातल पर हो गए। अधिकांश घोषणाएं कागजों तक सीमित हैं। 2014-2015 से हम लगातार सुन रहे हैं कि जमरानी बांध स्वीकृत हो गया, जमरानी बांध की डीपीआर बन गई, जमरानी बांध की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई, लेकिन वास्तविकता धरातल पर क्या है? धरातल पर क्या जमरानी बांध के लिए कोई कार्रवाई की गई? बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 इंटरनेशनल स्टेडियम होने के बाद भी आज तक एक इंटरनेशनल मैच यहाँ पर आयोजित नहीं हो पाया। खेल बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन खेल के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? मनरेगा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी जिससे ग्रामीण आर्थिकी का, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता था। पिछले वर्ष
मनरेगा के बजट में लगभग 40% की कटौती की गई और अब इस तरीके के प्रावधान मनरेगा के में डाले गए हैं जिससे स्थानीय रोजगार मिलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे हैं, लंबी श्रृंखला है। अगर मैं उन मुद्दों का विस्तृत रूप से आपके चैनल पर चर्चा करता रहूंगा तो संभवतः शाम बीत जाएगी। लेकिन हमारा मकसद यही है, आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के बीच आप भी जाएं। लोकतंत्र में हर पार्टी आती है, विभिन्न दल अपनी बात रखते हैं, लेकिन श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान सबके लिए हैं, भगवान सबके प्रिय हैं, हम सबके पूजनीय हैं, सब उनको प्रिय करते हैं। लेकिन विषय आज भी यही है कि आज जनता के सवालों का जवाब देने के लिए भाजपा के सांसद, भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के मंत्रीगण, भाजपा के विधायकगण जवाब देने के लिए तैयार हैं। संजीव आर्य जी ने सारे सवालों के जवाब बेबाकी के साथ दिए, चाहे मामला राम मंदिर का हो, बेरोजगारी का हो, गैस का हो या क्रूड ऑयल का। उन्होंने भाजपा को घेरा कि तमाम उनके दावे खोखले हैं